नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। जनपद पंचायत बालाघाट के विकास कार्यों को लेकर बीते 3 वर्षों का कार्यकाल 3 साल बेमिसाल रहा है। आज पंचायती राज न्यूज की टीम ने जनपद पंचायत बालाघाट के जनपद उपाध्यक्ष शंकर बिसेन से उनके कार्यकाल के विकास कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान शंकर बिसेन ने कहा है कि उनके नेतृत्व में जनपद क्षेत्र में अनेक विकास कार्य संपन्न कराए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले वर्ष में जनपद क्षेत्र में और भी जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की जाएंगी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा की मोहन सरकार एक जनहितैषी सरकार है जो हर वर्ग के विकास और हितों का ध्यान रखती है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्यों की नई गति आई है। श्री बिसेन ने विशेष रूप से यह भी बताया है कि मोहन सरकार ने बालाघाट जिले के किसानों को धान की फसल पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की है, जो किसानों के लिए एक सराहनीय और ऐतिहासिक कदम है। जनपद उपाध्यक्ष शंकर बिसेन ने अंत में कहा कि उनका लक्ष्य है कि हर गांव आत्मनिर्भर और विकसित बने और जनता को सरकार की योजनाओं का पूर्ण लाभ मिले। देखिए पूरी रिपोर्ट। जी, अपना परिचय देंगे। मैं डॉक्टर शंकर बिसेन, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत बालाघाट। आपके कार्यकाल के 3 साल पूर्ण होने जा रहे हैं, तो आपने कौन कौन से अपने क्षेत्र में कार्य कराए हैं और किन किन क्षेत्रों में बेहतर कार्य कराए हैं? निश्चित तौर पे 3 साल जो है हमारे इस कार्यकाल के पूर्ण हो चुके हैं। जैसे कि यह तो मेरा पहला चुनाव था, राजनीति में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जनता ने जो है, मेरे क्षेत्र की जनता ने चंदा इकट्ठा करके मुझे चुनाव लड़ाने के लिए जो है सहयोग किया और मैं उन्हीं के आशीर्वाद और उन्हीं के सहयोग से जो है जनपद का चुनाव जीत करके आज जनपद में उपाध्यक्ष के पद पे मैं विराजमान हूँ। कौन कौन सी योजनाएं हैं मध्य प्रदेश सरकार की जिनको फलीभूत करने का कार्य आपके द्वारा किया गया? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की योजना हो, चाहे वह फिर हमारी भारत सरकार की योजना हो, विकास यात्रा के माध्यम से हमारे जनपद के अंतर्गत जो है 77 पंचायतें आती है, जिसमें विकास यात्रा जिस समय हमारी सरकार की चल रही थी, मध्य प्रदेश सरकार की, उस समय 77 पंचायत में 71 पंचायत का मेरा उस यात्रा के साथ में भ्रमण हुआ और हर मंच से जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, जो हमारे क्षेत्र के गरीब मजदूर किसान साथियों को लाभ दिला सकती है, उन सब योजनाओं का जो है मेरे द्वारा उस कार्यक्रम के माध्यम से ग्राम पंचायत में जानकारी दी गई। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्तमान में प्रोत्साहन राशि के रूप में किसानों को दिया है रुपया, तो इससे आप कितने संतुष्ट हैं? क्योंकि कुछ किसानों में एक भ्रांति की स्थिति है कि भूमि के आधार पर प्रति हेक्टेयर में दिया गया है, कुछ लोग कहते हैं कि धान के रूप में दिया गया, तो ये क्या है, बताएंगे आप? देखिए, यह जो मुख्यमंत्री जी को तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे प्रदेश के किसानों के लिए जो है ये भावांतर योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि जो है वो प्रति हेक्टेयर 4,000 रुपये के हिसाब से जो है उन्होंने प्रदाय की है। और मैं किसान साथियों को भी बताना चाहूँगा कि भारत के इतिहास में और आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी देश की सरकार ने अगर किसानों को जो है राशि देने का कार्य किया है, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो किसान कल्याण योजना के माध्यम से, हमारी मध्य प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसानों के खाते में जो है उनके सम्मान के लिए राशि डाली गई है। और उसी तारतम्य में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी जो है प्रति हेक्टेयर 4,000 रुपये के मापदंड के हिसाब से राशि जो है किसानों के खाते में डालने का कार्य किया है। आपके जनपद पंचायत स्तर पर प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या स्थिति है? अपने यहाँ पे 2011 में जो सर्वे हुआ था आवास का, फिर 2018 में आवास प्लस के माध्यम से जो सर्वे हुआ था, तो लगभग 80% जो है कार्य हमारे जनपद पंचायत के अंतर्गत सभी पंचायतों में आवास के जो भवन निर्माण का कार्य है वो पूर्ण रूप से हो चुका है। मोहन सरकार किसान के हितों के लिए कौन कौन सी योजनाएं संचालित कर रही है? मोहन सरकार जी के द्वारा और हमारी केंद्रीय सरकार के माध्यम से अनेकों प्रकार की योजनाएं आपने देखा है कि किसान कल्याण योजना, किसान सम्मान निधि के माध्यम से जो है वो तो हमारी सरकार पैसा दे ही रही है। साथ ही 0% ब्याज किसान क्रेडिट योजना के माध्यम से एक समय यह था कि किसान हमारा जो है अगर 5,000 रुपये सोसाइटी से ऋण देता था तो साल भर में चक्रवृद्धि ब्याज के माध्यम से उसके ऊपर राशि दुगनी हो जाया करती थी। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है 0% ब्याज दर पे किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो है उनको राशि मुहैया कराती है।
और उनको जितनी राशि दी जाती है बिना ब्याज दर के, उनकी फसल जब बिक जाती है तो उसके माध्यम से उतनी ही राशि किसान से लिया जाता है। यह बहुत बड़ा योगदान और सहयोग है किसान के लिए हमारी सरकार का। ग्राम पंचायत स्तर में जो सरकार की राशि आ रही है उनका कितना विकास में योगदान है? निश्चित तौर पे जो राशि सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत के विकास कार्य के लिए आ रही है, चाहे वह अधोसंरचना की हो, चाहे वह अन्य विभागों की हो, तो पहले का समय चला गया। ये आज का मोदी युग है, ये आज का यादव युग है कि जो राशि आती है वो पारदर्शिता के साथ में आती है। अगर किसी हितग्राही के खाते में, चाहे वो हमारा पीएम आवास की राशि हो, चाहे हमारे वो जो है शौचालय की राशि हो, चाहे लाडली बहना की राशि हो, चाहे किसानों के सम्मान निधि की राशि हो, डायरेक्ट 1 क्लिक के माध्यम से जो है अगर राशि भोपाल से अगर डाली जाती है तो हमारे हितग्राहियों के खाते में आती है। उसी तारतम्य में पंचायतों में भी जो राशि है अगर निर्माण कार्य के लिए भेजी जाती है तो डायरेक्ट वो राशि जो है पंचायतों के खाते में आती है। अब जो है पारदर्शिता का समय आ गया है और पूरी राशि का सदुपयोग ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यों में लगाया जाता है। 3 साल के कार्यकाल में पंचायत के विकास कार्यों के स्तर को उठाने में आपका कितना योगदान रहा है? देखिए, 3 सालों में मैं चूँकि 3 ग्राम पंचायत से निर्वाचित होकर के आया हूँ। ग्राम पंचायत रोशना, ग्राम पंचायत समनापुर, ग्राम पंचायत ओरमा। तो इन 3 पंचायतों में मेरे माध्यम से, मेरे प्रयास से लगभग 41 लाख का जो निर्माण कार्य है वो अभी तक के पूर्ण हो चुका है, जिसमें सुदूर सड़क है, पुलिया निर्माण है, सामुदायिक भवन निर्माण है, नाली निर्माण है। इस तरीके से 41 लाख का जो निर्माण कार्य है अभी तक के पूर्ण कराया गया है। आप शिक्षा समिति के सदस्य सभापति भी हैं, तो शिक्षा का स्तर आपके आने के बाद कितना सुधरा है? देखिए, 2022 में हमारा जो ब्लॉक था वो 30वें नंबर पे था। पूरे बालाघाट ज़िले में हमने प्रयास किया हमारी शिक्षा समिति के सभी सदस्यों के साथ में, हमारे यहाँ के बीआरसी, बीओ सबसे संपर्क करके सबके सहयोग से कि हमारे क्षेत्र की शिक्षा में बढ़ोतरी कैसे हो, हमारे क्षेत्र के जो बच्चों का भविष्य सुरक्षित कैसे हो, इस विषय को लेकर के हमने कुछ गाइडलाइंस अपनी तैयार किए और उसके माध्यम से हमने कार्य किया। और आज बालाघाट ज़िले में हमारा बालाघाट ब्लॉक जो है वो पहले नंबर पे शिक्षा के क्षेत्र में आ रहा है। साथ ही हमारी एक नई पहल रही, नवाचार रहा कि जो बच्चा 91 के ऊपर 10वीं और 12वीं में परसेंटेज प्राप्त करता है तो उसको प्रोत्साहन करना। वह बच्चा जो साल में सबसे ज़्यादा अटेंडेंस अपनी उपस्थिति स्कूल में देता है तो उस बच्चे के माता पिता को सम्मानित करना। साथ ही जो है एक नवाचार यह भी किए इस वर्ष कि अगर जो संकुल पहले नंबर पे आता है हमारे बालाघाट ब्लॉक में तो उस संकुल के प्राचार्य का सम्मान, उस संकुल में जो 12वीं 10वीं में जो बच्चे प्रथम स्थान पे आए हैं उनके क्लास टीचर का, उनके माता पिता का सम्मान करना, ये भी हमने सुनिश्चित किया है।